जय हिंद दोस्तों, हाजिर हूँ आज आप लोग के सामने। और आज हम लोगों की 2024 की पहली मुलाकात है, तो आप लोगों को मैं बोलूंगा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, चलो बिना टाइम गए हुए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये मल्टीमीडिया की हमारी कौन सी सीरीज है। हमारी जो सीरीज चली उसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये जो सीरीज है उसका थर्ड पार्ट है, दैट मीन्स कि हमारा सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर आप इस थर्ड पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर के पहले फर्स्ट और सेकंड भी देख लेना, और एल्स मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। ठीक है, उसको आप देख लोगे, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे थोड़े इजी लेवल के थे, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, तो क्या है ना, क्वेश्चन थोड़े इंटर रिलेटेड होते हैं। आप अगर देख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मल्टीमीडिया आखिर होता क्या है। और उसमें ही मैंने आपको मल्टीमीडिया के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर ऐसे लिख करके बहुत ही अच्छे से समझाया था। लेकिन अब आज मैं यहाँ पर कुछ भी इसको रीड नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दूंगा कि ओवरव्यू हमारा क्या है, कि हमारा जो मल्टीमीडिया होता है आखिर होता क्या है। मल्टीमीडिया क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल दिया था। आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने क्या क्या किया है, मैंने ऑडियो लिखा, मैंने कंटेंट बनाया। कंटेंट क्या है, कंटेंट मैंने ग्राफिक्स डाले, आपके टेक्स्ट डाले, कलर डाले, और आप ये ऑडियो को देख सुन रहे हो, ऑडियो एडिट हुई। तो इन सारी चीजों को हमारी टीम करती है, और उस टीम के करने के बाद हम क्या करते हैं, वीडियो अपलोड होते हैं। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा ग्राफिक्स, एक से ज्यादा कोई भी चीजें जब हम यूज करते हैं, और उसको जब हम एक ही टाइम में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को एक इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग वे में हम रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, सामने वालों को दिखा पाए, कैसे एक इंटरैक्टिव और एक रोचक तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से उसको चीज को दिखा पाए। इस तरह से जो हम चीजों को एक दर्शाते हैं लोगों को, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। यानी कि एक से ज्यादा मीडिया जब हम यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हुए अभी चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन 1, वीडियो फाइल्स स्टोर्ड इन AVI अवी फॉर्मेट हैव द एक्सटेंशन, यानी कि जो AVI प्रारूप में संग्रहित वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, यानी कि जो AVI फॉर्मेट, जिसको कि आप लोग कुछ लोग अभी फॉर्मेट भी बोलते होंगे, तो अभी फॉर्मेट में जो भी हमारी फाइल सेव होती है मल्टीमीडिया में, उसमें क्या एक्सटेंशन होता है। ठीक है, उसमें क्या एक्सटेंशन होता है, .snd, .avi, .mpeg या फिर .wav, यानी WAV। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली बी ही होगा। अब देखो ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा AVI के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, मैं हर क्वेश्चन में आपको देता हूं, तो इसीलिए यार फर्स्ट टाइम देख लो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, और गारंटीड है कि हमारे यूपीएससी के क्वेश्चन आते ही आते हैं, शुरू में आपने देख लिया है। ठीक है, अब देखो, अभी स्टैंड फॉर ए ऑडियो, वी वीडियो, आई इंटरलीव, यानी कि AVI का फुल फॉर्म क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, इट्स अ वीडियो फाइल फॉर्मेट, ये एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1992। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि ये क्या है, डेवलप किसके द्वारा किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, और कब, 1992 में, टू स्टोर वीडियो एंड ऑडियो डेटा इन अ सिंगल फाइल। यानी कि इसको क्यों बनाया गया कि हम वीडियो और ऑडियो को, यानी कि ये हमारा वीडियो है, ये हमारा ऑडियो है, इस वीडियो और ऑडियो को हम लोग एक सिंगल फाइल में स्टोर कर सकें। ठीक है ना, इट स्टोर इन अ सिंगल फाइल। अभी फाइल्स कैन बी प्लेड बैक सिंक्रोनसली विद ऑडियो एंड वीडियो, यानी कि हम इसको सिंक्रोनसली का मतलब होता है एक ही साथ, हम ऑडियो और वीडियो को एक ही साथ हम प्ले कर सकते हैं, एक ही साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना इसको। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि ए डैश फाइल यूजेस मच मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक, यानी कि एक कौन सा फाइल है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी फाइल है जो कि फाइल अधिक जटिल तकनीक का उपयोग करती है, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ा सा हमारे यूजेज में क्या होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ा सा हार्डशिप आप कह सकते हो इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, ऑप्शन ए GIF, ऑप्शन बी BMP, ऑप्शन सी JPG, या फिर ऑप्शन डी JPEG। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज JPG। अब देखो यहां पर दो ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, दैट इज JPG और JPEG। देखो हाँ, GIF का फुल फॉर्म जरा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपको फुल फॉर्म याद करने को बोले हैं, मैंने आपको GIF का भी फुल फॉर्म बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप जरा GIF का जो फुल फॉर्म है ना, इसको आप जरा कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना। ठीक है, आपको भी रिवाइज हो जाएगा। फिलहाल देखो अभी JPG और JPEG का कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, उसको दूर करने के लिए हम ही हैं। ठीक है, तो JPG एंड JPEG आर टू इक्विवेलेंट फाइल एक्सटेंशंस दैट बोथ रिफर टू द सेम डिजिटल फॉर्मेट। ध्यान से देख लेना
समझना इस चीज को, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये फाइल एक्सटेंशन नहीं है, फोटो के जो हमारे जो फोटोज हम लोग इधर उधर शेयर करते हैं ये उसके एक्सटेंशन होते हैं बेसिकली। तो ये क्या होते हैं, जेपीजी और जेपीईजी इक्विवेलेंट फाइल एक्सटेंशन है, यानी कि दोनों लगभग लगभग सेम है, और ये क्या होते हैं, सेम डिजिटल इमेज फॉर्मेट, सेम डिजिटल इमेज फॉर्मेट के लिए यूज होते हैं। सो देयर आर एक्चुअली नो डिफरेंसेस बिटवीन द जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट। तो अब देखो बेसिकली क्या कहने का तरीका है कि जेपीजी और जेपीईजी ये क्या है, दोनों का दोनों एकदम सेम फॉर्मेट है, सेम मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस इन दोनों चीजों में नहीं है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज, और ये क्या है डिफरेंस, सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि नंबर, जैसे कि देखो यहां पर जेपीजी में क्या है, जेपीजी में क्या हो रहा है, 3 लेटर्स यूज हो रहा है, और जेपीजी में कितने लेटर्स यूज हो रहा है, 4। तो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, बस जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में यूज हो रहा है सिर्फ उसी का डिफरेंस है, यानी जेपीजी और जेपीईजी, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से पढ़ते हुए चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एमएमएस स्टैंड्स फॉर, यानी एमएमएस जो होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एमएमएस का जो फुल फॉर्म होता है ये आखिर होता क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टीपल मेल सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टीपल मैसेजिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी मल्टीमीडिया मेल सिस्टम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, यानी कि जो एमएमएस का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम। हम एक ही साथ कई सारे मीडिया मैसेज कर सकें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से एमएमएस बोलते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, मल्टीमीडिया इनहेंसेस द इंटायर डैश फॉर द यूजर, यानी कि मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए संपूर्ण डैश को बढ़ाता है, यानी कि जैसे कि मल्टीमीडिया जो है वो पूरे के पूरे किस चीज को हमारे इनहेंस कर देता है, संपूर्ण कर देता है, बढ़िया कर देता है यूजर के लिए, कौन सी ऐसी चीज होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए एक्सपीरियंस, बी एंगेजमेंट, सी एंटरटेनमेंट, या फिर डी एक्साइटमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वो हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करने के तरीकों को पूरे तरीके से इनहेंस कर देता है, बढ़िया कर देता है, अट्रैक्टिव कर देता है, इंटरेस्टिंग कर देता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मल्टीमीडिया करता है, क्योंकि वो एक ही साथ हमें कई सारे फॉर्मेट, कई सारे ग्राफिक्स वगैरह 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 वो हमको शो आउट कराता है, डिस्प्ले कराता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, द डैश फॉर्मेट इज डेवलप्ड बाय आईबीएम एंड माइक्रोसॉफ्ट, यानी डैश प्रारूप आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो कि डेवलप किया गया है आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और माइक्रोसॉफ्ट को तो आप लोग जानते ही जानते हो, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के आप जरा present who is the present CEO of Microsoft, who is the present CEO of Microsoft, just comment down in the comment section, okay चलो अभी यहां पर देखो क्या कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो कि IBM और Microsoft द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है। ऑप्शन ए MIDI, ऑप्शन बी AVI जो कि हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे, उसके बाद ऑप्शन सी वेव, या फिर ऑप्शन डी MPEG, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेव, ठीक है। अब देखो ये वेव होता क्या है, देखो अब देखो फिर से कई चीज आई ना, देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, JPG और JPEG, इन दोनों के बारे में पढ़ा ना। अब देखो सिमिलरली हमें क्या पढ़ना है, वेव के बारे में। अब देखो वेव WAV और WAVE, अब इन दोनों में डिफरेंस होता है नहीं होता है, क्या है, आओ इसको पढ़ते हैं। WAV वेव और WAVE वेव, ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑडियो इनकोडिंग फॉर्मेट्स इन यूज टुडे, यानी कि देखो जो एक WAV या WAVE जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या है, ओल्डेस्ट ऑडियो इनकोडिंग फॉर्मेट है, यानी कि ये किसके लिए है, ऑडियो है, और JPEG या JPG किसके लिए था, इमेज के लिए था, ध्यान में रखना है इन चीज को। और WAV और WAVE किसके लिए है, ये हमारा ऑडियो फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट्स इन यूज टुडे, माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM डेवलप्ड इट फॉर प्लेइंग ऑडियो और पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है ना। यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट और IBM, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने इसको किस लिए बनाया था, ताकि हम ऑडियो प्ले कर सके हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स पर, पीसीस पर, ठीक है। टुडे आज के टाइम में इज द प्रेफर्ड फॉर्मेट फॉर आर्काइवल डिजिटल ऑडियो, और देखो अब यहां पर आज के टाइम में ये क्या है, एक मोस्ट
प्रिफर्ड फॉर्मेट है, एक सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ऑडियो फॉर्मेट बन चुका है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सिंस इट यूजुअली स्टोर्स डेटा इन एन अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट इट्स फाइल्स आर ह्यूज। अब देखो होता क्या है, जैसे देखो जो हम लोग फाइल सेव करते हैं ना यूजुअली, वो सारी की सारी क्या होती है, थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, थोड़ी सी साइज में छोटी हो जाती है। लेकिन जो हमारी WAV और WAVE की जो फॉर्मेट की फाइल होती है ना, ये कंप्रेस नहीं होती है, बस इस वजह से इसकी जो फाइल्स होती हैं उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि बिग होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, देखो द वेरियस मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड विद अ टेक्निक कॉल्ड, यानी कि जो बहुत सारे हमारे मल्टीमीडिया, इसको हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं, विभिन्न मल्टीमीडिया घटकों को एक तकनीक से समन्वित किया जाता है जिसे कहते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी टेक्निक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें कि हम एक बहुत ढेर सारी जो हमारे मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट कर देते हैं, एक साथ ही वर्क कराते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि एक साथ उस चीज को हम वर्क कराएं, समन्वित मतलब एक साथ, जैसे हम लोग सिंक्रोनसली ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो एक साथ रन कराना हमको, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन सी इल्यूजन, या फिर ऑप्शन डी MMS। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी जैसे कि आप लोग जानते हो एक इमेजिनरी रियलिटी, ठीक है, वर्चुअल मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, तो इमेजिनरी रियलिटी एक होती है, ठीक है ना, तो वो जो रियलिटी होती है वो कैसे बनती है, हम जो इमेजिन किया वो हमारे सामने कैसे बना, मल्टीमीडिया के थ्रू, बहुत सारे ग्राफिक्स लगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे, तब जाकर हमने क्या डिजाइन कर लिया, एक वर्चुअल रियलिटी को डिजाइन कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, द स्पेशल हार्डवेयर यूज्ड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी टू डिस्प्ले इमेजेस, यानी कि छवियों को प्रदर्शित करने की दक्षता में सुधार के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष हार्डवेयर है, यानी कि कौन सा ऐसा स्पेशल हार्डवेयर है जो कि इमेजेस की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या एफिशिएंसी, जैसे कि आप, इसका क्वेश्चन का कहने का सीधे सीधा ही मतलब है कि आपने कोई इमेज खोलनी है अपने डेस्कटॉप पर या अपने सिस्टम पर, आपको कोई इमेज खोलनी है, ठीक है, अब जब आप वो इमेज खोलोगे तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आप हार्डवेयर यूज करोगे जिससे कि आपकी जो आपकी क्वालिटी, जो इमेज क्वालिटी आपको दिखे आपके डिस्प्ले से, आपके डेस्कटॉप से, आपके मॉनिटर से, वो एकदम इनहैंस्ड हो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, इंप्रूव्ड हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वेक्टर ग्राफिक कार्ड, ऑप्शन बी वेक्टर इमेज, ऑप्शन सी वेक्टर कार्ड, या फिर ऑप्शन डी वेक्टर ग्राफिकल कॉर्ड। ठीक है, ध्यान समझना, ये कॉर्ड है, ये कार्ड है, ये भी कार्ड है, ठीक है, तो ये कॉर्ड है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर फिलहाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरे को लगता है कई सारे लोग जानते भी होंगे इसको, लोग जानते हैं इसको ग्राफिक्स कार्ड से। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड, बट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट ग्राफिक्स कार्ड, द रियल नेम ऑफ इट इज वेक्टर कार्ड। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स कार्ड, ओके, वेक्टर ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, अ हाई एंड डैश ऑफ द गेम्स इज अ फाइट सिमुलेटर, यानी कि गेम्स का एक हाई एंड डैश एक फाइट सिमुलेटर, यानी कौन सा एक ऐसा हाई एंड पॉइंट है जो कि एक बहुत ही अच्छा सिमुलेटर है। सिमुलेटर मतलब मैं आपको बता देता हूं, सिमुलेटर मतलब बेसिकली होता है चीजों को और अच्छे से करना, इनहैंस करना, एक्साइटमेंट मिलाना, ठीक है, चीजों को और अच्छे से करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एक्सिस्टेंस, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी वैरायटी, या फिर ऑप्शन डी विजुअल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ हाई एंड एक्सटेंशन ऑफ द गेम्स इज अ फाइट सिमुलेटर, यानी सीधी सी बात है यार, जितना अच्छा उस गेम का एक्सटेंशन होगा, जितने अच्छे से वो गेम डिजाइन किया गया होगा, क्योंकि डिजाइन जैसे होगा उसी हिसाब से उसका एक्सटेंशन होगा, इट इज ऑब्वियस, तो इसी तरीके से जितना अच्छे से उसको डिजाइन किया गया होगा उतना ही अच्छा उसका एक्सटेंशन होगा, और जितना अच्छा एक्सटेंशन होगा उतना ही अच्छा वो फाइट सिमुलेटर होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, डैश इज रिकॉर्डेड एंड प्लेड बैक एज एन एनालॉग सिग्नल, यानी डैश को एनालॉग सिग्नल के रूप में रिकॉर्ड और चलाया जाता है। ठीक है, कौन सी चीज है जिसको कि हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और प्लेड बैक यानी कि उसको चला भी सकते हैं, किस तरीके से, एनालॉग सिग्नल के फॉर्मेट में, यानी कि एनालॉग सिग्नल के फॉर्मेट में हम उसको रूप में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। ऑप्शन ए इमेज, बी ग्राफिक्स, सी ऑडियो, या फिर सी वीडियो, या फिर डी ऑडियो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी दैट इज वीडियो, यानी वीडियो को हम लोग एनालॉग सिग्नल पर भी हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, देखो इसको, ओके इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा है, कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द रियल नेटवर्क डेवलप्ड बाय रियल ऑडियो इन द ईयर, यानी रियल नेटवर्क को रियल ऑडियो किस वर्ष विकसित किया, यानी देखो रियल नेटवर्क ने रियल ऑडियो को किस साल बनाया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए 1995, 1994, 1993 या फिर 1992। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1995। ठीक है, यानी कि 1995 में रियल नेटवर्क ने रियल ऑडियो का डेवलपमेंट किया था। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये रियल ऑडियो होता क्या है। ठीक है, देखो इसका रियल ऑडियो क्या है, रियल ऑडियो और ऑल्सो स्पेल्ड एज रियल ऑडियो। ठीक है, देखो यहां पर स्पेस नहीं था और यहां पर स्पेस है। ठीक है, यानी कि आप इसको टुगेदर भी लिख सकते हो और सेपरेट भी लिख सकते हो। इज अ प्रोप्राइटरी ऑडियो फॉर्मेट डेवलप्ड बाय रियल नेटवर्क्स एंड फर्स्ट रिलीज्ड इन अप्रैल 1995। जैसे कि हमने यहां पर देख लिया 1995 में बनाई था, और वो भी कब बना था, अप्रैल 1995। ठीक है ना, अप्रैल 1995 में ये बना था। कौन बनाया था, रियल नेटवर्क्स ने बनाया था। ठीक है, और ये प्रोप्राइटरी मतलब कि सिंगल ओनर इसके हैं, कौन, रियल नेटवर्क्स। ठीक है, उसके बाद देखो इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ ऑडियो कोडेक्स रेंजिंग फ्रॉम लो बिट रेट फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड ओवर डायल-अप मॉडेम्स टू हाई फिडेलिटी फॉर्मेट्स फॉर म्यूजिक। यानी कि देखो इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने जो ऑडियो फॉर्मेट बनाया था, ये ऑडियो फॉर्मेट वैरायटी ऑफ ऑडियो कोडेक्स के लिए था, यानी कि इसको कोई भी यूज कर सकता था। यानी कि अगर आपको लो बाइट रेट फॉर्मेट का भी काम है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, और हाई फिडेलिटी फॉर्मेट का भी काम है गाने यानी म्यूजिक वगैरह बनाने के लिए, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्ट्रीमिंग ऑडियो फॉर्मेट, यानी कि जो आजकल लाइव हम लोग स्ट्रीम वगैरह करते हैं, हमारी भी स्ट्रीमिंग चलती है, तो वो जो लाइव फॉर्मेट जो स्ट्रीमिंग होती है ना, आप वो भी कर सकते हो। किसके थ्रू, इसी के थ्रू आप आराम से इसको रन करा सकते हो, आराम से आप इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। दैट इज प्लेड एट द सेम टाइम एज इट इज डाउनलोड। अब देखो, अब इस चीज को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि उस टाइम पर आप ये कह सकते हो कि स्ट्रीमिंग का क्या सेंस था कि आप उसको एक ही टाइम पर चला सकते हो जैसे ही आपने डाउनलोड किया। यानी कि आज के टाइम में क्या लोग डाउनलोड करते हैं, खर्च प्ले कर देते हैं, लेकिन हो सकता है पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें होती है, यानी कि रियल ऑडियो ने हमारे लिए बहुत सारी हेल्प करी, और आज के डेट में भी हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ आई कि नहीं आई। चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो का, मल्टी मीडिया की वीडियो का आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लेना, ये थर्ड पार्ट था। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था। आगे चलते हैं तो हम और भी सीरीज लाएंगे। अभी मैं जावा की सीरीज और C++ की सीरीज दोनों कंटिन्यू करने वाला हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।